वेलकम टू एमटी स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी साइंस के थ्योरी सेक्शन में रासायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायन विज्ञान। परमाणु अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले है कि परमाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म कणों से बना होता है। ठीक है। परमाणु के जो तीन मौलिक कण कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन परमाणु के मौलिक कण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स किरण जो है ये सीधी रेखा में, एक्सरे जो है सीधी रेखा में गमन करती है। और एक्सरे का उपयोग किस चीज़ में होता है? तो चिकित्सा जगत में टूटी हुई हड्डियों का चित्र लेने में मेनली प्रयोग होता है। अगर फेफड़ा में कोई विकार उत्पन्न हो गया है तो ये भी जो है पता किया जाता है एक्सरे से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं होता है नाभिक में। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। क्या समान हो? परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, इसको समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो। और वे तत्व जिनका परमाणु भार, इनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान बराबर होता है, उसको समभारिक या आइसोबार कहते हैं। ठीक है। समस्थानिक का परमाणु संख्या बराबर लेकिन परमाणु भार अलग, और समभारिक का परमाणु भार बराबर लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि एक मोल में कितना होता है? एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। देखिए हाइड्रोजन जो है केवल पॉजिटिव होता है, विद्युत धनात्मक होता है, बाकी सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। श्वेत फास्फोरस है, इसका ज्वलन ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए ये कमरे के तापमान पे ही जलने लगता है श्वेत फास्फोरस, क्योंकि इसका ज्वलन ताप 30 डिग्री सी होता है। लाल फास्फोरस जो है इसका ज्वलन ताप 260 डिग्री सी होता है, तो इसका लाल फास्फोरस का काफ़ी ज़्यादा है लेकिन श्वेत फास्फोरस 30 डिग्री सी पे ही जलने लगता है। ऑक्सीजन जो है एक रंगहीन और गंधहीन और स्वादहीन गैस है। कैसी गैस है ऑक्सीजन? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। गंधक, गंधक का उपयोग किस चीज़ में करते हैं? बारूद बनाने में, आतिशबाजी के लिए, पटाखे और दिया सलाई बनाने में गंधक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी का जो मेन संगठक है, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो घरों में सिलेंडर आते हैं खाना बनाने के लिए, वो रहता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एलपीजी का मेन घटक नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। हीरे का गलनांक 3500 डिग्री से भी ज़्यादा होता है, मतलब 3500 डिग्री से ज़्यादा गर्म करेंगे तब जाके हीरा गलेगा। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस क्या होता है? नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोक्साइड, N2+CO। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोक्साइड का जो मिश्रण है ये प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस क्या है? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोक्साइड, N2+CO। नेक्स्ट है भाप अंगार गैस या जल गैस क्या होता है? ये होता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोक्साइड का मिश्रण। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोक्साइड का मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार कहते हैं, और भाप अंगार गैस या जल गैस कहते हैं हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। पूछा जाएगा शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट पॉइंट है केसीन जो है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको केसीन प्रोटीन कहते हैं। साइट्रिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है? नींबू और संतरों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? 6.023
इंटू 10⁻23, ये 1 मोल के बराबर ही होता है। 6.023 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। पॉलीथीन जो है ये एथिलीन से ही बनता है। आयरन, लोहा पर हम लोग जिंक की परत जो चढ़ाते हैं जंग लगने से बचने के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा पर जिंक की परत हम लोग चढ़ा देते हैं ताकि लोहे पर जो है जंग ना लगे। भारी हाइड्रोजन जो होता है इसको D2O को भारी जल कहते हैं। जो D2O होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको भारी जल कहा जाता है। और हाइड्रोजन बम जो है, ये हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का परिणाम है। नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। 2 तरह का प्रक्रिया होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। परमाणु बम बनता है नाभिकीय विखंडन से और हाइड्रोजन बम बनता है नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि दूध जो है खट्टा, लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा लगता है। नियॉन गैस का प्रयोग जो है ट्यूब के ऊपर में विज्ञापन चिन्ह के रूप में होता है। नियॉन गैस का प्रयोग ट्यूब में विज्ञापन चिन्ह के रूप में। पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन का एक जटिल द्रव मिश्रण है। पेट्रोलियम एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन का जटिल द्रव मिश्रण है। रेयॉन क्या है? रेयॉन जो है एक संश्लेषित सिल्क है, मतलब आर्टिफिशियल सिल्क है रेयॉन। ये सेलुलोज से बनता है रेयॉन, और ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है। सिलिकॉन जो है, जो कि अर्धचालक होता है, इसका प्रयोग कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में होता है। कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा चमकता क्यों है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। अगर पूछेगा सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। ठीक है। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आतिशबाजी में जब हम पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, इसमें हरा रंग किस कारण से होता है? बेरियम के कारण। आतिशबाजी में पटाखों में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस को लेपित किया जाता है। माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का लेप रहता है। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये एक अक्रिय गैस है। तो वो कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो ये है रेडॉन। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है और ये सबसे भारी गैस है। सारे गैसों से ज़्यादा भारी है ये रेडॉन। और दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है दलहन पौधे की जड़ में? राइजोबियम। फोटोग्राफी में हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का मिश्रण का केमिकल का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। गुब्बारों में भरने के लिए हम लोग हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर टेफ्लॉन का परत चढ़ता है। नॉन स्टिकी बर्तन में जो परत होता है ताकि उसमें खाना चिपके नहीं, तो वो परत होता है टेफ्लॉन का। लैंपों और ट्यूबों में नियॉन गैस भरी जाती है। लैंप में और ट्यूब में नियॉन गैस भरी जाती है, याद रखेंगे। जल की अस्थायी कठोरता जो है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। अस्थायी कठोरता, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। और अस्थायी कठोरता जो जल का है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड के कारण। ठीक है। तो अस्थायी कठोरता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, और जल की अस्थायी कठोरता जो है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होता है, याद रखेंगे। पानी की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का पानी की कठोरता दूर करने के लिए। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। सोना और चांदी को नाइट्रिक अम्ल से शुद्ध करते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, याद रखेंगे।
नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो होता है, इसी को लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। और कृत्रिम वर्षा के लिए हम लोग सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग करते हैं। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम लोग सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 गैसों के वायु में रहने के कारण होता है। जब हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है तो इससे एसिड रेन, अम्ल वर्षा होने की संभावना रहती है। तो अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 गैस के रहने के कारण होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, सबसे शुद्ध लोहा होता है पिटवा लोहा। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा। क्वार्ट्ज में क्या क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दो तत्व होते हैं। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के दो अपरूप हैं। हीरा जो है ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा से जो है सुचालक नहीं होता है, करंट और हीट पास नहीं करता है हीरा से। ये ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा जो होता है वो पारदर्शक और रंगहीन होता है, कोई ना कलर होता है और पारदर्शक होता है। प्राकृतिक रबर क्या है? ये आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें सल्फ़र मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं कि ज़्यादा मजबूत बन जाए? सल्फ़र। सबसे बढ़िया कोयला जो है एंथ्रासाइट होता है, इसमें 96% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला होता है। नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया सबसे पहला रेशा है। सबसे पहला रेशा मानवों ने नायलॉन ही बनाया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि शुद्ध जल का जो pH होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है pH। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्का धातु लिथियम है। लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग लेड संचायक बैटरी में। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में हम लोग करते हैं। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। नॉर्मल पानी तो विद्युत का चालक है, पानी में करंट फैलता है, लेकिन जो शुद्ध प्योर फॉर्म होता है वाटर का वो विद्युत का कुचालक होता है। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है हड्डियों और दांतों में? कैल्शियम। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी उत्तरदायी है। ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे में जंग लगता है। एसिटिलीन गैस जो है इसका प्रयोग जो है कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। कच्चे फल को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस है, हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। हम लोग देखे थे कि इसका जो ज्वलन होता है, ज्वलन ताप है, ये मात्र 30 डिग्री सी होता है, इसलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी जल जाता है, इसलिए इसको पानी में डुबा कर रखा जाता है। कोल गैस क्या है? कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। कोल गैस क्या है? हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कि कोल गैस क्या होता है। हाइड्रोजन H2 + CH4 मीथेन का मिश्रण। क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है, फूलों का रंग उड़ा देती है क्लोरीन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में इथाइल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस। भारी जल का उपयोग हम लोग न्यूट्रॉन के मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है, हम लोग जानते हैं। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सी होता है। -273 डिग्री सी को परम शून्य कहा जाता है। ठीक है। इत्र का सुगंध किस कारण से होता है? इत्र का सुगंध का कारण है विशरण। विशरण के कारण इत्र जो है सुगंध देता है। किसी परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अक्रिय गैस की जो बाहरी कक्षा में हो या तो 2 होता है या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अक्रिय गैसों में, भरी हुई होती है बाहरी कक्षा। जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जंग लगना ऑक्सीकरण की घटना है। आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? 7। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। ठीक है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को, जो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार है, इनको हम लोग बोलते हैं आवर्त, और उदग्र कतार को हम लोग बोलते हैं वर्ग। ठीक है। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं और उदग्र कतारों को वर्ग कहा जाता है। उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच का मान 7 होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, जो उदासीन है, उसका पीएच 7 होता है। और अगर अम्लीय है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो इसका पीएच 7 से कम होता है। ठीक है। न्यूट्रल का 7, अम्लीय का 7 से कम और क्षारीय का 7 से ज़्यादा। और अगर घोल क्षारीय है तो इसका पीएच का मान 7 से ज़्यादा। ठीक है। न्यूट्रल का 7, अम्लीय का 7 से कम और क्षारीय का 7 से ज़्यादा। पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ठीक है। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? वलयाकार होती है। वलय के आकार का बेंजीन का संरचना होता है। नेक्स्ट हमारा है एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है, और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन जो है उसको प्रणोदक कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रणोदक। बिजली में अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। बिजली की आग को पानी से नहीं बुझाया जाता है। बिजली की आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। ठीक है। विद्युत बल्ब जो है ये क्राउन कांच का बना होता है। किस प्रकार के कांच से बनता है विद्युत बल्ब? क्राउन कांच। शेविंग क्रीम रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। शेविंग क्रीम में रेजिन और ग्लिसरॉल मिला रहता है, इसी के कारण वो बहुत देर तक जल्दी सूखता नहीं है। कोयले का सबसे जो सामान्य प्रकार है उसको बिटुमिनस कहते हैं। नायलॉन क्या है? एक पॉलीएमाइड है, पोलोएमाइड है नायलॉन। कोयले का सबसे सामान्य प्रकार बिटुमिनस है। हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है। कौन सा हैलोजन में सबसे बड़ा है? आयोडीन। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और लोहे में जंग लगने पर क्या हो जाता है? लोहे में अगर जंग लग गया तो उसका भार बढ़ जाएगा। दूध से जब क्रीम को अलग कर देते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है। दूध का घनत्व बढ़ता है क्रीम अलग कर देने पे। दूध पायस कोलाइडी तत्व है। दूध पायस क्या है? एक प्रकार का कोलाइडी तत्व है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया बनाया गया। हड्डियों में जो है 8% फास्फोरस होता है। कितना फास्फोरस होता है हड्डियों में? 8%। अश्रु गैस, टीयर गैस, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है क्लोरोएसीटोफिनॉन है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसीटोफिनॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीयर गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसीटोफिनॉन। जब चींटियाँ चलती है तो फॉर्मिक अम्ल को अंतःक्षेपित करती है, मतलब फॉर्मिक अम्ल को अपने पीछे छोड़ती जाती है पहचान के लिए, चींटी चलती है तो। हड्डियों में क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। हड्डियों में फॉस्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने 1801 में किया था परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है, वैलेंसी 0 होती है उत्कृष्ट गैसों की। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ का द्रवणांक है और हिमांक है। रात के वक्त पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए कहता है कि रात के वक्त पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का निर्माण सीबी देसाई ने। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस का समीकरण है PV बराबर nRT। PV बराबर nRT, ये आदर्श गैस का समीकरण है। अम्ल वर्षा जब होती है, एसिड रेन, तो इसमें क्या होता है? ये मुख्य रूप से SO2 गैस के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण अम्ल वर्षा होती है। एक पदार्थ जब सीधे ठोस से वाष्प बन जाता है, माने ठोस से पहले द्रव नहीं बनता है, सीधे वाष्प, सॉलिड से लिक्विड नहीं होता है, सीधे वेपर हो जाता है, इसको ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं।
किसी भी पदार्थ का ठोस से सीधे वाष्प बन जाना ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, इसमें पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। साधारण कार्बन स्टील में क्या होता है, लोहा और क्रोमियम। ये जो कार्बन स्टील होता है इसमें लोहा के साथ क्रोमियम मिला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग में प्लास्टर चढ़ाने में होता है, हम लोग जानते हैं। सूत एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। सूत क्या है, प्राकृतिक वनस्पति रेशा। लेबोजियर को रासायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाए सवाल कि रासायन विज्ञान के जनक कौन है, तो लेबोजियर। और द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु जो है पारा है। पारा है धातु लेकिन द्रव के रूप में पाया जाता है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई किसको कहते हैं, तो कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग कहते हैं। ठीक है, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या का मान जो होता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। क्या होता है, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं दोनों की संख्या को जोड़ दीजिए तो उसका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। ब्रोमीन ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 और क्रांतिक कोण जो है 24.4 डिग्री होता है। 2.42 अपवर्तनांक है और क्रांतिक कोण जो है 24.4 डिग्री होता है। हीरे की संरचना कैसी होती है, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, षष्ठफलकीय होती है। हीरे का चतुष्फलकीय, ग्रेफाइट का षष्ठफलकीय। नायलॉन जो है न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया सबसे पहला संश्लेषित रेशा था। सबसे पहला जो आर्टिफिशियल जो रेशा था फाइबर कौन सा था, पहला संश्लेषित रेशा नायलॉन। LPG गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, वो सल्फर का एक यौगिक है मिथाइल मरकप्टेन। मिथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है LPG सिलेंडर में गंध के लिए। ठीक है, LPG सिलेंडर में गंध के लिए मिथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ठोस से सीधे गैस बदल जाने को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो इस विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ग्राहम ने किया था। ठीक है, E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था, तो E बराबर mc² का जो समीकरण है ये आइंस्टाइन ने दिया था। एयर कंडीशनर में सामान्य रूप से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो एयर कंडीशनर में सामान्य रूप से फ्रीऑन नाम का गैस प्रयुक्त होता है। कौन सा गैस एयर कंडीशनर में प्रयुक्त होता है, फ्रीऑन। एल्कोहलीय पेय में इथाइल एल्कोहल होता है। एल्कोहल वाले पेय पदार्थ में कौन सा एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, थर्मोकोल को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। थर्मोकोल को क्या कहा जाता है, कृत्रिम रबड़। मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, मूत्र का पीला रंग होता है मूत्र में यूरोक्रोम के कारण। मूत्र में यूरोक्रोम नाम के तत्व के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, ये है सेल्यूलोज। सबसे ज़्यादा हमारे प्रकृति में सेल्यूलोज पाया जाता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है, तंबाकू में क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन होता है जो कि विषैला होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है, तो मीथेन होता है। ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है। देखिए ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, कार्बन के बाकी सभी रूप विद्युत के कुचालक है लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन गैस है। और जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे का भार जंग लगने पर क्या होता है, बढ़ता है। अमलगम क्या है, अमलगम पारे का मिश्र धातु है। चश्मे का लेंस किससे बनता है, क्रुक्स कांच से। चश्मे का लेंस किससे बनता है, क्रुक्स कांच से बना होता है।
बिजली के आग को कैसे बुझाते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रयोग के द्वारा। पानी के द्वारा नहीं बुझाया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से बिजली से जो आग लगता है बुझाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का सबसे प्रमुख घटक क्या है? ये है चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। ये पोर्टलैंड सीमेंट का घटक है, चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशिया। वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध जल होता है, वर्षा का जल। लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। लोहे में जंग लगने पे क्या बनता है? फेरस और फेरिक ऑक्साइड। समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण विधि के द्वारा। समुद्र के जल से वाष्पीकरण विधि के द्वारा नमक बनाया जाता है। भूपर पट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। हमारे पृथ्वी के सतह में भूपर पट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सा है? यह है ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सोडियम को क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम को खुला में नहीं छोड़ा जाता, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। गैलेना क्या है? गैलेना सीसा का अयस्क है, सीसा का अयस्क है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? वो है षष्टम। छठा आवर्त सबसे बड़ा है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है? सबसे पहला। पहला सबसे छोटा आवर्त है और छठा सबसे बड़ा आवर्त है। आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया था? ये मोसले ने दिया था। किसने दिया था आधुनिक आवर्त का नियम? मोसले ने। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो मेंडलीफ के आधार सारणी में, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। त्रिक का नियम किसने दिया था? तो त्रिक का नियम डोब्रेनर ने दिया था। किसने दिया था? डोब्रेनर ने। अष्टक नियम किसने दिया था? ये न्यूलैंड ने दिया था। त्रिक, डोब्रेनर, अष्टक नियम, न्यूलैंड। श्वसन क्या है? श्वसन एक मंद दहन की क्रिया है। दहन क्या है? दहन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। पायरोलिग्नियस अम्ल जो है कैसे मिलता है? लकड़ी का भंजक आसवन के द्वारा पायरोलिग्नियस अम्ल मिलता है। कैसे मिलता है? लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा। सूर्य के भीतर क्या होता है? नाभिकीय अभिक्रिया होती है। और पृथ्वी में पाए जाने वाले यूरेनियम में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला यूरेनियम है। सौर ऊर्जा हम तक कैसे पहुंचती है? तो ये विकिरण के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा हम तक पहुंचती है। पाराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो पाराबैंगनी किरण जो है सूर्य से विकिरण ही है। सूर्य से जो प्राप्त विकिरण है वही है पाराबैंगनी किरण का स्रोत। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का अणु जो परमाणु जुड़ के हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन जुड़ के क्या हो जाते हैं? हीलियम में परिणत हो जाते हैं। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है? उपधातु। लोहा का निष्कर्षण कैसे होता है? हेमाटाइट से किया जाता है, Fe3O4 से होता है। लोहा का ये अयस्क है हेमाटाइट, इसी से लोहे का निष्कर्षण होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सी ताप तक गर्म करने पर क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलता है? तो जिप्सम से बनता है 120 डिग्री सी पर जिप्सम को गर्म करने पे। तांबा का निष्कर्षण कैसे होता है? तांबा का निष्कर्षण मुख्य रूप से कॉपर पाइराइट्स के अयस्क से किया जाता है। किससे होता है तांबा का निष्कर्षण? कॉपर पाइराइट से। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम जो है ये एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का मिश्र धातु। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। कौन से विधि के द्वारा? फेन प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फॉस्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप कौन सा होता है? तो सबसे स्टेबल स्थायी अपरूप लाल फास्फोरस है। श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में लाल फास्फोरस सबसे स्थायी अपरूप है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का जो श्वेत अपरूप है ये अत्यधिक विषैला होता है। श्वेत फास्फोरस बहुत ज़्यादा विषैला होता है। क्रायोलाइट क्या है? तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क। कागज़ क्या है? कागज़ सेलुलोज का एक शुद्ध रूप है। सेलुलोज का शुद्ध रूप। निलंबन में निलंबित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइडल में निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 होता है सेंटीमीटर। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻4 और 10⁻⁻8 के बीच। निलंबन में
10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और कोलाइडी में 10⁻⁻4 और 10⁻⁻8 के बीच। वायु में जो धुआं होता है ये निलंबन का उदाहरण है। और रक्त जो है, हमारा ब्लड, ये कोलाइड का उदाहरण है। ताप में वृद्धि होने पर क्या होता है? ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है, मतलब तापमान बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा घुलेगा, और ज़्यादा विलेय हो जाएगा। ये होता है ताप में वृद्धि होने पर। नेक्स्ट हमारा है कि नाभिकीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन था ये रदरफोर्ड ने किया था। 1911 में रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बॉयल का नियम क्या है? बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर टेम्परेचर स्थिर है तो गैस का जो आयतन होगा वो उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब आयतन अगर ज़्यादा है तो दबाव कम होगा, और अगर दबाव ज़्यादा हो जाएगा तो आयतन कम होगा, और दबाव कम होगा तो आयतन ज़्यादा हो जाएगा। यही हो गया कि दबाव के व्युत्क्रमानुपाती है। बॉयल का नियम इसे कहते हैं। चार्ल्स का नियम क्या है? चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है और ताप घटने पर गैस का आयतन घट जाता है, तथा आयतन ताप के समानुपाती होता है। ये है चार्ल्स का नियम कि आयतन जो होता है तापक्रम के समानुपाती होता है। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे जो आयतन बढ़ जाएगा और कम टेम्परेचर पे आयतन घट जाएगा। सूखा बर्फ़ क्या है? सूखा बर्फ़ का प्रयोग हम लोग मछली, फल आदि को परीक्षण करने में होता है, सुरक्षित रखने में। सामान्य शीशा क्या है? सामान्य शीशा सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और बालू के मिश्रण का द्रवित रूप है। सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और बालू के मिश्रण का द्रवित रूप है सामान्य शीशा। विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण जो है, जिप्सम से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, इसके निर्माण में क्लोरीन का उपयोग होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी। और द्रवणांक कितना होता है पानी का? द्रवणांक और हिमांक 0 डिग्री सी, हम लोग जानते हैं। पॉलिएस्टर को कहाँ बनाया गया था? इंग्लैंड में। पॉलिएस्टर हमारा बना था इंग्लैंड में। लाह क्या है? एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। लाह प्राकृतिक प्लास्टिक है। पैराफिन मोम क्या है? उच्च हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है, पैराफिन मोम। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन है डीडीटी। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। किसी भी खाद्य पदार्थ को स्थिर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए लंबे दिनों तक बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है? मीथेन मिलता है। काफ़ी क्लासिकल ये रिएक्शन है। सोडियम एसीटेट को जब हम लोग सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें मीथेन मिलता है। कांच को कठोर बनाने के लिए हम लोग पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं कांच को कठोर बनाने के लिए? पोटेशियम क्लोराइड का। सर्वप्रथम कांच का निर्माण जो है प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। मिस्र में सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है। सीमेंट शीघ्र क्यों जमता है? एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पे। हीलियम क्या है? ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सबसे ज़्यादा तो शायद हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। ओजोन गैस चांदी की चमक को क्या कर देता है? ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। ठीक है। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P2 होता है। और श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P4 होता है। लाल फास्फोरस P2, श्वेत फास्फोरस P4। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूना का पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 3.52 होता है हीरा का। काला हीरा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनेडो को काला हीरा कहा जाता है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत, हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हीरा का प्राकृतिक स्रोत है किम्बरलाइट पत्थर। किम्बरलाइट पत्थर। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? उसके अयस्क पीच ब्लेंड से किया जाता है। यूरेनियम का निष्कर्षण उसके मुख्य अयस्क पीच ब्लेंड से किया जाता है। मोनोजाइट क्या है? मोनोजाइट है थोरियम का अयस्क। थोरियम का अयस्क कौन सा है? मोनोजाइट।
पारा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? पारा जो है हमारा थर्मामीटर में जो यूज होता है, इसका निष्कर्षण मुख्य रूप से सिनेबार अयस्क से किया जाता है। इसका अयस्क है सिनेबार। इससे मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। मतदान करने के बाद जो अंगूठे पे, उंगली पे जो वो एक काला कलर का निशान लगाया जाता है, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग जो है फोटोक्रोमिक कांच बनाने में सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। चांदी का द्रवणांक जो है 960 डिग्री सी होता है और क्वथनांक जो होता है 1954 डिग्री सी है और आपेक्षिक घनत्व 10.47 होता है। तो द्रवणांक 960 डिग्री है, इसका मतलब चांदी 960 डिग्री पर लिक्विड हो जाएगा। क्वथनांक है 1954 डिग्री सी, मतलब 1954 डिग्री सी पर भाप बन जाएगा, ठीक है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर क्या होता है? जस्ते की परत होती है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? जिंक का परत, जस्ते का परत चढ़ाया जाता है जब लोहे का गैल्वेनाइजेशन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्गों की संख्या 7 आवर्त है, 18 वर्ग है। कितना है आधुनिक आवर्त सारणी में? 7 आवर्त और 18 वर्ग है। गन मेटल क्या होता है? गन मेटल है तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। लहसुन में गंध क्यों होता है? एलाइसिन यौगिक के कारण। इंपॉर्टेंट है, एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध होता है। करेला में करवाहट क्यों होता है? तो मेमोर्डी कोसाइट के कारण। मेमोर्डी कोसाइट के कारण करेला करवा होता है और एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध होता है। सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन ही सिरका है। एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन। सागरीय जल की लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड के कारण जो सागर का जल लवण होता है उसमें। टेप रिकॉर्डर का टेप जो है पारामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहता है। टेप रिकॉर्डर का अब तो नहीं चलता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर का पहले टेप आता था तो पारामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम और निकेल डाला जाता है। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील एक्टिव रिएक्टिव फ्लोरीन है। फ्यूज तार जो है इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है ताकि ये तुरंत गल जाए ज़्यादा टेम्परेचर आने पे। आयोडीन तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। कौन सा तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है? आयोडीन। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में? अमोनिया। घर में सफ़ेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। घर में जो चूना का जो सफ़ेदी होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पेडीन ने किया था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। कौन से यौगिक प्रतिस्थापन में लेते हैं भाग? संतृप्त यौगिक। एक अच्छा ईंधन जो है उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? काफ़ी उच्च होना चाहिए। कोयले का 3 किस्म है, इसमें सबसे बढ़िया होता है एंथ्रासाइट, इसमें 96% कार्बन होता है। यूरेनियम 235 का नाभिक अस्थायी होता है, ये स्टेबल नहीं होता है यूरेनियम 235 का नाभिक। प्राकृतिक गैस क्या है? ये मुख्य रूप से मीथेन होता है प्राकृतिक गैस। मीथेन का अणु कैसा होता है? समचतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? समचतुष्फलकीय। संतृप्त हाइड्रोजन किसको कहते हैं? एल्केन को संतृप्त हाइड्रोजन कहते हैं। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई किया जा सकता है। मैंने कठोर जल में धोना है तो अपमार्जक या साबुन का प्रयोग किया जाता है। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन एक प्रकार का संश्लिष्ट रबर है। नियोप्रीन क्या है? संश्लिष्ट रबर है। विलयन में विलेय के अणु का आकार कितना होता है? तो विलयन में विलेय के अणु का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। जल में गैसों की विलेयता क्या होती है? ताप बढ़ने से घटती है। जल में गैस अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो जल में गैस घुलेगा ही नहीं। ताप बढ़ने से जल में गैस का विलेयता घटता है। याद रखिएगा कि गैस का, बाकी चीज़ का नहीं। बेकेलाइट क्या है? एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है, मतलब टेम्परेचर के बाद भी ये पिघलेगा नहीं। बेकेलाइट ताप दृढ़ प्लास्टिक है। मीथेन गैस जो है
अधिक विलेय एल्कोहल में होता है। किसमें विलेय होता है? एल्कोहल में। निष्क्रिय गैस जो होती है इसकी संयोजकता कितनी होती है? शून्य होती है निष्क्रिय गैस की, वैलेंसी जीरो, संयोजकता शून्य। सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राकृतिक स्रोत इसका क्या है? हरा कशिश। हरा कशिश के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फिटकिरी। फिटकिरी से नाइट्रिक अम्ल बनता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। पहले भी थ्योरी में हम देख चुके हैं। भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार 20 होता है। एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? गैस के 1 मोल का आयतन ये हमेशा 22.4 लीटर होता है। इंपॉर्टेंट है कि एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2 होता है एल्केन। नाभिक का आकार क्या होता है? नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर का होता है। ठीक है, देखो सोना, चांदी, कॉपर और फेरस में Au माने सोना सबसे अधिक तन्य और आघातवर्य होता है। Au माने सोना, Ag माने चांदी, Cu माने कॉपर। सोना, चांदी, कॉपर और लोहा में सोना सबसे अधिक तन्य और आघातवर्ध होता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व हैं, जितने भी, ये सारे अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित होते हैं? शीशा में। यीस्ट का प्रयोग कैसे होता है? ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने में किया जाता है यीस्ट का प्रयोग। ठीक है। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी में। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर है वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के द्वारा नाभिकीय विखंडन शुरू कराया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला हो गया C6H12O6। नेक्स्ट हमारा है कि सोडा वाटर बनाने में क्या प्रयोग होता है? CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है सोडा वाटर बनाने में। पीतल क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु। तांबा और जस्ता Cu+Zn, ये मिलके पीतल बनता है, तांबा और जस्ता। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। पेयजल को शुद्ध बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकने का कारण है कि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्वथनांक बढ़ जाता है तो खाना जल्दी पक जाता है। और जब क्वथनांक घटता है तो खाना बहुत देरी से पकता है। जैसे पहाड़ों पे जब जाते हैं तो क्वथनांक घट जाता है, खाना देरी से पकता है। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है, सभी दिशाओं में। मैनोमीटर का प्रयोग जो है गैस का दाब नापने में किया जाता है, मैनोमीटर। ओजोन परत के ह्रास के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण सबसे ज़्यादा ओजोन गैस नाश हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है कि गन धातु क्या है? गन धातु है Cu, Sn और Zn। कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण है। गन धातु क्या है? Cu, Sn, Zn। कॉपर, टीन और जिंक गन धातु। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOClCl। ये है विरंजक चूर्ण CaOClCl। वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये जो विरंजक चूर्ण है CaOClCl, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। तारपीन का तेल जो है कैसे शुद्ध किया जाता है? भाप आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोना में तांबा मिला दिया जाता है कठोर बनाने के लिए। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। वेल्डिंग में क्या प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने में, एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। कार और मोटर में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल जो है क्या है? एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट हमारा है
क्रोमियम क्या है? क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। क्रोमियम से सारे कलरफुल यौगिक, रंगीन यौगिक प्राप्त होते हैं। अर्जेंटाइट क्या है? चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट क्या है? चांदी का अयस्क। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? रैमजे ने। अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। शराब में क्या होता है? इथाइल एल्कोहल रहता है। तेल शोधक कारखाना से प्रदूषण के रूप में क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही जो है अम्लीय वर्षा भी होती है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? देखिए, जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, जिंक और निकेल। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकेल होता है जर्मन सिल्वर में। जल का वाष्प में बदलना क्या है? ये एक भौतिक परिवर्तन है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। कार्बनिक यौगिक सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज होता है प्रकृति में। और पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार का गंध क्यों होता है? गंधक के कारण। सल्फर, पेट्रोलियम में सल्फर के कारण, गंधक के कारण एक विशेष प्रकार का गंध होता है। आइसोप्रीन क्या है? आइसोप्रीन रासायनिक विधि से तैयार किया गया एक प्रकार का रबड़ है। फिटकिरी में कितने जल के अणु होते हैं? फिटकिरी में जल के 4 अणु होते हैं, 4H2O होता है। ठीक है, ये पीछे थ्योरी में भी हमने देखा था। बर्तन की कलई में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग बर्तन में कलई करने में होता है। संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिटकिरी का रासायनिक नाम जो है पोटास एलम है। क्या नाम है फिटकिरी का? पोटास एलम। तूतिया, तूतिया का व्यावसायिक नाम क्या है? तूतिया को हम लोग नीला कशिश कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक जो है फ्लोरीन में होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं। डबल रोटी फुलाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। ठीक है, आंसू गैस, अश्रु गैस का क्या नाम है? आंसू गैस, टीयर गैस जो है क्लोरोपिक्रीन कहते हैं। क्लोरोपिक्रीन कहते हैं अश्रु गैस को, क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकृति में यूरेनियम कैसे पाया जाता है? पीच ब्लेंड के रूप में पाया जाता है। लाल सीसा को हम लोग सिंदूर कहते हैं। लाल सीसा को, वो दरअसल सिंदूर जो है लाल सीसा है। घोल की क्षारीयता के लिए पीएच का मान 7 से अधिक होना चाहिए। देखिए, न्यूट्रल 7 होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। फास्फोरस का सबसे क्रियाशील जो रूप है वो क्या है? फास्फोरस का सबसे जो क्रियाशील है वो पीला फास्फोरस है। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या, मिश्र धातु में दो ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है सभी घटक का। ओजोन गैस जो है चांदी की चमक को काला रंग में बदल देता है। ओजोन जो है चांदी को काला कर देता है। शीशा को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। शीशा को कैसे काटते हैं? काला हीरा के प्रयोग से। प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से नाइट्रस ऑक्साइड, देखिए ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है यही लाफिंग गैस है, हंसने वाली गैस, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस, ये कैसे बनता है? अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण को गर्म करने पे। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम में 2 प्रोटॉन। आवर्त सारणी में हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट 60 जो है गामा किरण उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट हमारा है कि संश्लेषित धागे का निर्माण बहुलीकरण विधि के सहारे होता है। कैसे बनता है संश्लेषित धागा? बहुलीकरण विधि से। कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण कहाँ किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। जो शुक्राणु है उसका संरक्षण लिक्विड नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। चमड़ा शोधन के लिए क्या प्रयोग होता है? फिटकिरी। किसी भी परमाणु का जो गुण है उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। परमाणु का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी पे उसका गुण निर्भर करेगा। पृथ्वी के आयु का आकलन कैसे होता है? पृथ्वी के आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से होता है। और जीवाश्म की आयु का आकलन कार्बन डेटिंग से होता है। ठीक है, पेट्रोलियम के समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के समस्थानिक है। समस्थानिक वैसे होते हैं जिनका परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक जो है ये चतुष्फलकीय होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है।
लोहे पर जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच का वैल्यू सोरेनसन ने किया था। भूरा कोयला, भूरा कोयला किसको कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट कोयला होता है जिसमें 96% कार्बन होता है। भूरा कोयला हो गया लिग्नाइट। सिल्वर, इसका लैटिन नाम जो है एजी अर्जेंटम है। सिल्वर क्या होता है? एजी। और सोना का नाम है ओरम, एयू। तो एयू होता है सोना का, इसका लैटिन नाम हो गया ओरम, और सिल्वर का एजी होता है अर्जेंटम। सूक्ष्मदर्शी का जो लेंस है उसमें कौन सा कांच प्रयोग में आता है? तो सूक्ष्मदर्शी के लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। प्रेशर कुकर का हैंडल किससे बनता है? बेकेलाइट से। बेकेलाइट ताप दृढ़ प्लास्टिक है। क्षार का स्वाद तीखा होता है और अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, अम्ल। सबसे अधिक विषैला कौन सा पदार्थ है? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड सबसे अधिक विषैला है। भारी जल, भारी जल का जमाव बिंदु कितना होता है? 3.8 डिग्री सी होता है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल एक कैलोरी में। आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है, जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना ऊर्जा होगा गैस की। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निहित होता है। एल्कोहल में तीनों है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विद्युत बल्ब में क्या होता है? आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन। हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम भी अक्रिय गैस में है लेकिन इसको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बाहरी कक्षा में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अक्रिय गैसों में। वनस्पति घी को हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 2H2O, ये है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम, कास्टिक सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। और बेकिंग सोडा जो कि खाने वाला सोडा होता है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। खाने वाला सोडा हो गया बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। और कास्टिक सोडा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। पृथ्वी पर कुल जल तो बहुत है लेकिन मीठे पानी का भंडार मात्र 2.5% ही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट, Al2O3 इंटू 2H2O, ये एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। वात्य भट्टी में कार्बन मोनोक्साइड के द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। आयरन ऑक्साइड कैसे उपचयित होता है? कार्बन मोनोक्साइड के द्वारा। फ्यूज का तार किससे बना होता है? शीशा और टीन से। शीशा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा क्या है? कॉपर और टीन का मिश्रण है। कांसा क्या है? कॉपर और टीन, ये कांसा होता है, इंपॉर्टेंट है। कांच क्या है? कांच जो है वास्तव में सिलिका, कैल्शियम और सिलिकेट का मिश्रण होता है। मोहो मापनी, मोहो स्केल का उपयोग जो कैसे किया जाता है? मोहो स्केल का उपयोग खनिज की कठोरता मापने के लिए, खनिजों की कठोरता। भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्राकृतिक रबर क्या है? आइसोप्रीन का बहुलक है। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? मुख्य संगठक ऑक्टेन है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फिक्सर के रूप में फोटो को फिक्स करने में होता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन जो है प्राकृतिक रूप से कच्चे तेल से मिलता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता कैसे पता चलती है? ऑक्टेन नंबर से पता चलती है। ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता पता चलती है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। ठीक है, अणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं। किसी भी अणु में उस तत्व का सभी गुण होता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? प्रभावित त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो, उसका आयतन हमेशा 22.4 लीटर ही होगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6।
चाय में क्या होता है? चाय में थीन होता है, थेनिन होता है, जबकि कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। चाय में थेनिन होता है और थीन होता है और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? फ्रेंसियम है सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक। आयरन सल्फाइड जो है इसको झूठा सोना कहते हैं, आयरन सल्फाइड को। पेय पदार्थ, शराब को सड़ने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल। देखो, शराब को सड़ने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग हुआ था? यूरेनियम का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले जो है यूरिया बनाया गया था। प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। कृत्रिम सांस में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैस का मिश्रण होता है, कृत्रिम सांस के लिए जो सिलेंडर यूज करते हैं। आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा किस पे निर्भर करता है? उसके ताप पे निर्भर करता है आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका रासायन शास्त्र का पोर्शन, एसपीडी साइंस का। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।